नमस्कार सभी को। लास्ट क्लास में अपन कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में चर्चा कर रही थी। आज अपन कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड के टूटने के कारण होने वाली अभिक्रिया। देखिएगा, आज का अपना टॉपिक है कार्बोक्सिलिक जो एसिड ये है आपका। इस कार्बोक्सिलिक एसिड में इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बंध विदलन के कारण, बंध विदलन, और बंध विदलन कौन सा है? OH बंध विदलन के कारण होने वाली अभिक्रिया, होने वाली अभिक्रिया। देखिएगा, इनके बारे में अपन करेंगे चर्चा। सबसे पहले अपन हेडिंग लगाइएगा पे सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया। सक्रिय धातु के साथ, या जिसको आप कहोगे रिएक्शंस विथ एक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स, सक्रिय धातुओं के साथ में आपको करवानी है अभिक्रिया। देखिएगा, ये है मेरे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सक्रिय धातु कौन कौन से ले सकते हो आप काम में? आप यहां पर ले सकते हो, सोडियम ले सकते हो, पोटेशियम ले सकते हो, एल्यूमिनियम ले सकते हो, जिंक ले सकते हो। ये सभी धातु कैसी धातु है? सक्रिय धातु है। सक्रिय धातु क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहां पर ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है और पॉजिटिव आयंस का निर्माण कर लेती है। मान लीजिए मैंने रिएक्शन करवाई सोडियम के साथ में, सोडियम के साथ में रिएक्शन करवाई, तो यहां से देखिएगा इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटना है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो यहां से आपका बनेगा RCONA, और यहां से बाहर का निकलेगा आपका H2। इसका मतलब इस कंप्लीट रिएक्शन को यदि आपको बैलेंस करना है, आपको लेना पड़ेगा इसके 2 मोल, यहां क्या बनेंगे? इसके 2 मोल बनेंगे, और हाइड्रोजन गैस का क्या हो जाएगा? निष्कासन। यहां पर हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होना ही इस रिएक्शन के बारे में आपको बताता है कि ये इस अभिक्रिया की एसिडिक नेचर को भी दर्शाती है। तो ये अभिक्रिया इसके अम्लीय प्रकृति को भी दर्शाती है। यानी अभी अपन जो रिएक्शंस पढ़ रहे हैं वो सभी रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीय प्रकृति को बताती है। आगे देखिएगा, फिर मेरे पास में है, मान लीजिए जैसे RCOONA या RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने इसकी रिएक्शन करवाई जिंक के साथ में। देखिएगा, इसको बोला जाता है सोडियम कार्बोक्सिलेट, इसको आप बोल देते हो सोडियम कार्बोक्सिलेट। एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स बना, मतलब एक प्रकार का बन गया आपका साल्ट। इसके साथ रिएक्शन करवाते हो जिंक के साथ में, तो यहां से आपका बन जाता है जिंक कार्बोक्सिलेट। किसकी फॉर्मेशन होगी? जिंक कार्बोक्सिलेट की फॉर्मेशन होगी। देखिएगा, यहां से क्या बनेगा? RCOO का होल्टर्स। ये क्यों बना? क्योंकि जिंक पर क्या होने वाला है? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। RCO का होल्टेवाइस Zn, और यहां से भी क्या निकलेगा? H2 गैस का निष्कासन होने वाला है। मतलब यहां क्या ले लोगे? इसके 2 मोल। क्लियर है? चलिएगा, इसको बोला जाता है जिंक कार्बोक्सिलेट। क्या बोलोगे इसको? जिंक कार्बोक्सिलेट। ये अभिक्रिया क्या बताती है? कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक नेचर को शो करती है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाने वाली अभिक्रिया बतानी है, तो मैं अब जो रिएक्शन कर रहा हूं ना, सभी इसके अलावा और ये उसी में शामिल है, वो सभी आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल की एसिडिक नेचर को दर्शाती है। तो साथ में आप हेडिंग लगा लेना, एसिडिक नेचर को भी ये रिएक्शन दर्शाती है। क्वेश्चन कैसे भी आपको दिया जा सकता है। देखिएगा, सक्रिय धातु के साथ में रिएक्शन करवाई आपने, तो हाइड्रोजन गैस का क्या हो गया? यहां निष्कासन हो जाता है। आगे देखिएगा, आप रिएक्शन करवाते हो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के बीच। OH बॉन्ड का क्लीवेज करना है। दूसरी रिएक्शन देखिएगा, रिएक्शन विथ
NaHCO3 and Na2CO3। देखिएगा NaHCO3 को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हो आप सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये आपका होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बो, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज होते रहते हैं इनमें। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको किसी प्रकार से। समझ गए मेरी बात को? देखिएगा, तो यहां से कंफ्यूज पैदा नहीं करना। इनके साथ में आप करवाते हो रिएक्शन, तो ये मेरे पास में है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी, मान लीजिएगा NaHCO3 के साथ में। इसके साथ रिएक्शन करवाई, क्या होना है? RCOO बनना है, H2O बनना है, और CO2 का निष्कासन हो जाना है। देखिएगा क्या बनेगा, RCON, सोडियम कार्बोक्सिलेट बनेगा, चलेगा। और फिर एक बनेगा आपका CO2, एक आपका यहां क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। ये तो कब हुई, आपने अभिक्रिया में क्या किया, NaHCO3 डाला, सोडियम बाइकार्बोनेट डाला है। आगे देखिएगा, ये है RCOH, आपने रिएक्शन करवा दी है Na2CO3 के साथ में। क्लियर है? चलिएगा, यहां से क्या बनाओगे, RCON बना दोगे, RCOON। चलो मान लीजिए मैंने इसके ले लिए 2 मोल, तो कितने मोल बनेंगे आपके पास में रिएक्शन में प्रोडक्ट के रूप में, 2RCOON। और यहां से आपको क्या मिलेगा, 2 हाइड्रोजन तो ये है, एक ऑक्सीजन यहां से मिलेगा, H2O मिलेगा, और एक आपको क्या मिलने वाला है, यहां से CO2 मिलने वाला है। तो ये जो रिएक्शन आपने पढ़ी है, यहां से CO2 और H2O का निष्कासन हो रहा है। ये विक्रिया भी किसके बारे में बताती है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर के बारे में बताती है। चलेगा, यहां तक नोट कीजिए। वैसे आगे देखिएगा, अगली रिएक्शन अपन करने जा रही है, किसी बेस के साथ में या किसी स्टार के साथ में क्या रिएक्शन होने वाली है। 3 नंबर रिएक्शन की हेडिंग लगाइए, रिएक्शन विथ बेस। और बेस में कोई सा भी आप बेस ले सकते हो, तो हेडिंग लगाएगा आप तीसरी इसमें, रिएक्शन विथ बेस। किसी क्षार के साथ में किस प्रकार की रिएक्शन होती है उसकी करेंगे चर्चा। देखिएगा, रिएक्शन विथ बेस वाले मैटर में यहां पर मेरे पास में है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेस ले लो कोई सा भी, NaOH ले लिया मैंने, मान लीजिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हो आप इसको। यहां से क्या होना है, इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड ब्रेक होनी है, क्या बनना है, RCOON और H2O की फॉर्मेशन होनी है, RCOON और क्या होने वाला है, H2 बनने वाला है। क्या बना, सोडियम कार्बोक्सिलेट, इसको बोल दोगे सोडियम कार्बोक्सिलेट। चलो, ये रिएक्शन इसके एसिडिक नेचर के बारे में बताती है। आगे देखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी NH4OH के साथ। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलोगे इसको, क्या नाम होगा इसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे, देखिएगा क्या बनना है, यहां से आपका बन जाना है RCOONH4, अमोनियम कार्बोक्सिलेट, RCOONH4, एक साल्ट बना, क्या ये साल्ट बना, और
यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H और OH मिलके क्या बनाते हैं H2। इसको आप बोलते हो अमोनियम कार्बोक्सिलेट। क्या बोलोगे? अमोनियम कार्बोक्सिलेट। तो ये रिएक्शन एसिडिक नेचर के बारे में बताती है। कौन कौन सी? आपने जिंक के साथ रिएक्शन करी, आपने मेटल के साथ रिएक्शन करी, सोडियम के साथ करवा सकते हो, पोटेशियम के साथ करवा सकते हो। एक्टिव मेटल के साथ में जो भी आपने रिएक्शन करी है वो रिएक्शन क्या बताती है? इस कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर को बताती है। फिर आपने रिएक्शन देखी थी NaHCO3 के साथ में और Na2CO3 के साथ में, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन। ये रिएक्शन भी किसको बताती है? एसिडिक नेचर को बताती है। फिर अभी अपनी रिएक्शन देखी है बेस के साथ में रिएक्शन। ये सभी रिएक्शन आपको क्या बताती है? इसकी एसिडिक नेचर के बारे में जानकारी देती है कि ये अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति भी दर्शाती है। शायद आप समझ गए होंगे यहां तक अच्छे से। आगे देखिएगा, अब कुछ अन्य रिएक्शन अपन करने जा रहे हैं इसी में, जहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटना है। देखिएगा, अगर रिएक्शंस की अपन बात करेंगे यहां पर जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटना है, तो अपन रिएक्शन करवाएंगे एल्किल क्लोराइड के साथ में। हेडिंग लगाइएगा आप, रिएक्शन विथ एल्किल क्लोराइड, विथ एल्किल क्लोराइड। देखिएगा, एल्किल क्लोराइड आपका होता है RCl होता है। इसके साथ रिएक्शन करवाते हो कार्बोक्सिलिक एसिड की। देखिएगा RCOOH, ये होता है RCl आपका। यहां से क्या होना है? ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटना। तो यहां से देखिएगा आपको क्या प्राप्त होता है? RCOOR और HCl। इसको क्या कहते हो? एस्टर कहते हो। यहां पर ये बना दिया आपने एस्टर। बताइएगा, देखिए यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका। ये है मेरे पास में एसिटिक एसिड है और इधर है मेरे पास में एथिल क्लोराइड। ये है एसिटिक एसिड और ये क्या है आपका? एथिल क्लोराइड है। एथिल क्लोराइड होना क्या है? ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना है। यहां से क्या बनने वाला है आपका? CH3COO2H5 और यहां से H। क्लियर है? देखिएगा, इसको क्या बोलोगे? एथिल एथेनोएट। ये तो इतना एथिल है और ये एथेनोएट है, या एथिल एसीटेट भी कह सकते हैं। क्या ये एथिल ग्रुप लगा हुआ है, एसीटेट। इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा? एथिल एसीटेट। यदि अपन बायोकेमिस्ट्री नेम की बात करें तो क्या नाम हो जाएगा? एथिल मेथेनोएट। क्या नाम होगा? सॉरी, एथेनोएट, एथिल इथेनोएट। ये हो जाता है इसका IUPAC नेम। आगे आएगा, यदि रिएक्शन अपने को करवानी पड़े डाइइजोमेथेन के साथ में तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? उसकी अपन बात कर लेते हैं। देखिएगा, हेडिंग लगाइएगा आप, रिएक्शन विथ डाइइजोमेथेन। नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी रिएक्शन विथ डाइइजोमेथेन। डाइइजोमेथेन क्या होता है आपका? CH2N2 को आप कहते हो डाइइजोमेथेन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मध्य बॉन्ड पाया जाता है, इसी को एजो बॉन्ड बोला जाता है। देखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आपका, और इसकी मैंने रिएक्शन करवा दी है यहां पर डाइइजोमेथेन के साथ में। ये CH2 और N2 इसके साथ में करवा दी। चलिएगा, यहां से क्या देखोगे? इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। यहां हुआ इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक। देखो, बॉन्ड के ब्रेक होने पर क्या बना?
यहां RCO, यहां से CH2 मिला, एक H मिला, N2 निकला बाहर। प्रोडक्ट क्या बना देखो, RCOOCH3। मतलब यहां पर देखिएगा बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है। देखिएगा इसके साथ में रिएक्शन होती है तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और CH2N2 के साथ रिएक्शन होनी है। यहां से क्या बनेगा आपका RCOOCH3 और N2 निकल जाता है बाहर, यानी CH2 का इसके साथ में क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। और आप क्या बना देते हो, यहां से किसी एस्टर की फॉर्मेशन कर देते, यानी यहां आपने क्या बना दिया है, कोई एस्टर का निर्माण कर दिया। क्लियर? तो ये अपने हो गए कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में अपन ने चर्चा की। अगली क्लास में अपन बात करेंगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी से रिलेटेड, इसकी एसिडिक नेचर के बारे में अपन पढ़ेंगे और इसकी एसिडिक नेचर की फिनोल के साथ में तुलना करेंगे, अल्कोहल के साथ में तुलना करेंगे, और यदि कोई प्रतिस्थापी लगा दिया जाए तो फिर वहां पर इसके एसिडिक नेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है वो अपन पढ़ेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।